हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस पर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को करिए और करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए इनमें से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हम इस वीडियो में आपके लिए। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय। हृदय हमारा सबसे व्यस्त अंग होता है। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा कंजंक्टिवा। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का भार कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 1400 ग्राम। हमारा मस्तिष्क भार 1400 ग्राम का होता है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन, बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये हर बार पूछे भी गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मस्तिष्क भार कितना होता है? 1400 ग्राम। चौथा प्रश्न है हमारा, सामान्य हृदय दर कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 72 से 75 प्रति मिनट। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? उसका उत्तर हो जाएगा 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1.4। सातवां प्रश्न है हमारा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6.0। अगला प्रश्न है हमारा, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 31 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या हमारे शरीर में 31 जोड़ी होती है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य शरीर तापक्रम कितना होता है? सामान्य शरीर का तापक्रम कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, श्वसन दर कितना होता है? श्वसन दर हमारे शरीर में कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा 16 से 20 मिनट। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर में? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही जवाब होगा स्टेपिस। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है हमारे शरीर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। आप क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करा रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? अब्डानिल एओर्टा। इसका सही जवाब होगा अब्डानिल एओर्टा। अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ी सिरा है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है? सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं? ऑप्शन ए मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका सही जवाब होगा। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर में मोनोसाइट होती हैं। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? हमारे शरीर में
अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा 206 अस्थियाँ होती हैं हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 639। 639 पेशियाँ हमारे शरीर में होती हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है हमारे शरीर का? तो हमारे शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है हमारे शरीर का सामान्य रक्तचाप। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पुरुषों में मात्रा होती है, यानी पुरुषों में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? जिसका सही जवाब होगा 14 से 16 ग्राम। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? तो 12 से 14 ग्राम होती है। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह ओ है। ओ समूह सर्व रक्तदाता समूह में आता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा AB समूह। सर्वग्राही रक्त समूह AB समूह होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनी है, यानी सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी होता है नीली व्हेल। और सबसे बड़ा बीज है, अगला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ा बीज होता है लोडोकिया। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जंतु कौन सा होता है? तो सबसे छोटा जंतु हमारा अमीबा होता है। अमीबा सबसे छोटा जंतु होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पुमंग क्या है? तो सबसे बड़ा पुमंग साइकस होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा क्रोमोसोम है। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कपि कौन है? सबसे बड़ा कपि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोरिल्ला। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी स्थली स्तनी है। तो सबसे बड़ा यानी स्थली स्तनधारी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अफ्रीकी हाथी। अगला प्रश्न है, टीबी चिकित्सा किससे संबंधित है? टीबी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच इसके जनक यानी इसकी खोज की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन खोज किसने की थी? तो विटामिन खोज फंक ने की थी। यहाँ पर फंक नहीं होगा, यहाँ पर फंक होगा। अगला प्रश्न है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस के कारण, ऑप्शन बी जीवाणु के कारण, ऑप्शन सी फफूंद के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु के कारण। मियादी ज्वर जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फूट नामक बीमारी किस कारण होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी निमेटोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और किस टाइप पर आपको वीडियो चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।